दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंडा या मांस खाने वाले लोगों के घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? और धर्मशास्त्र के अनुसार अंडा या मांस खाना पुण्य है या पाप? और क्या दोष लगता है घर में अंडा मांस खाने से? और क्या आपको पता है मांस खाने से क्या होता है? दोस्तों, आज के समय में मांस मदिरा का सेवन करना सिर्फ लोगों की इच्छा या शौक नहीं, बल्कि फैशन बन चुका है। पहले मांस वो लोग खाते थे जो जंगल में रहते थे, जिनके पास सही ज्ञान नहीं होता था, या फिर जिनके पास खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं रहती थी। पर आजकल बड़े बड़े गाड़ी बंगले में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी इसे बहुत चाव से खाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अन्य खरीद नहीं सकते, लेकिन जीवा के स्वाद के आगे वो कुछ भी देखना सुनना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अगर पुराणों के पन्ने पलटे जाए तो उसमें यही पढ़ने को मिलता है कि मांसाहार भोजन हम इंसानों के लिए है ही नहीं। ये भोजन दैत्यों, राक्षसों और जानवरों के लिए है, क्योंकि इस तरह का खाना तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। पुराण कहते हैं ऐसा भोजन करने वाले लोग आमतौर पर कुकर्मी, दुखी, डरपोक, रोगी, अत्याचारी, क्रोधी और आलसी बनते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह का भोजन खाने से आयु भी घटने लगती है। पर लोग इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने मन की कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह का तामसिक भोजन करने से मन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका विकास नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, ऐसे भोजन का असर इंसान के विचारों पर भी पड़ता है, जिसके चलते दिमाग में क्रूर और गंदे विचार आते हैं। आप देखेंगे ऐसे इंसानों के मन में दया और उदारता जैसी कोई कोमल भावना नहीं होती, क्योंकि इनका मन स्वार्थ से भरा होता है। ये अपने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचते। इसलिए कहा जाता है, आप जैसा खाते हैं आपके मन और विचार वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके मन में सात्विक विचार आएंगे, लेकिन यदि आप तामसिक भोजन ग्रहण करेंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के लिए सात्विक आहार यानी कि चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ ही सबसे उत्तम है। इससे इंसान की आयु तो बढ़ती ही है, साथ ही मन भी शुद्ध रहता है। इतना ही नहीं, सात्विक भोजन करने से बल, बुद्धि और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और यही वो भोजन है जो मनुष्य को तृप्ति प्रदान करता है। अथर्व वेद में भी इस बात को बताया गया है कि इंसान को गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल आदि को आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भोजन पदार्थ हैं जो पूरी मानव जाति के लिए सबसे सर्वोच्च और प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि परमात्मा की बनाई सभी रचनाओं को मनुष्य को अपनी आत्मा के बराबर मानना चाहिए। यानी कि जैसे वो अपनी भलाई के बारे में सोचता है, वैसे ही अन्य जीवों के लिए भी सोचना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जरा सी चूक लगने से उसे इतना दर्द होता है, तो जरा उस जीव के बारे में सोचे उसे कितना कष्ट होता होगा, जिसे जीवा के स्वाद के लिए काट दिया जाता है। लोग अपना पेट भरने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें किसी और का दर्द दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आज के समय की बात की जाए तो लोग घर में मांस, मछली कम बनाते हैं, हाँ, लेकिन घर के बाहर उसे खाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका मानना है कि मंदिर तो घर में होता है, तो अगर वो बाहर जाकर खाएंगे तो इससे उन्हें पाप नहीं लगेगा। वो मूर्ख ये भूल जाते हैं कि भगवान हर जगह हैं, यहाँ तक कि उस जीव में भी जिसे वो अपना भोजन बनाकर खा लेते हैं। भला उनसे कैसे कुछ छिप सकता है जो कण कण में विराजते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान द्वारा वैसे ही सजाएं मिलती हैं जो अन्य मांस खाने वालों को दी जाती है। याद रखिए, आप किसी इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। उन्हें धोखा देना असंभव है। इसीलिए न घर में न बाहर मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए।